आज की क्लास में हम बात करेंगे विंडो कैलकुलेटर के बारे में। कैलकुलेटर से आप सभी वाकिफ हो भी कैलकुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पर हम हिसाब किताब करते हैं, यानी कि अगर जोड़ना है, घटाना है, एक बेसिक जरूरतों के जो काम होते हैं, चाहे वो एक दुकान की बात करें, एक शॉपिंग मॉल की बात करें, या कोई भी व्यक्ति जब हिसाब किताब करता है तो हिसाब को जोड़ने घटाने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो वो कैलकुलेटर डिवाइस हर बिजनेस में आपको देखने को मिलता है, हर दुकान पे आपको देखने को मिलता है। ये कैलकुलेटर हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, मोबाइल में भी हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है। जो कैलकुलेटर हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं विंडो कैलकुलेटर। अब ये विंडो कैलकुलेटर है क्या? विंडो कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मुफ्त में आता है। आपको इस कैलकुलेटर को कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है, ये हमारे को फ्री के अंदर यह एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन प्रोग्राम है जिसे हम जोड़ यानी कि संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये सारे गणितीय कार्य हम आसानी से कर सकते हैं एक विंडो कैलकुलेटर के द्वारा। अगर डेफिनेशन की बात करें यानी कि अगर परिभाषा की बात की जाए तो विंडो कैलकुलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग गणितीय गणनाएं यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। यह एक कंप्यूटर में कैलकुलेटर नाम से स्टार्ट मेन्यू में एक्सेसरीज कैलकुलेटर, ये हमारे को कहाँ मिलेगा? यह कैलकुलेटर हमारे को मिलता है कैलकुलेटर नाम से, और एक्सेसरीज के अंदर कैलकुलेटर पर हमारे को क्लिक करने पर ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अब इस विंडो कैलकुलेटर के मुख्य उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा, भाग, स्क्वायर निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, और बहुत सारे ऐसे मेमोरी फंक्शन हैं उनको यूज करने के लिए हम इस कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर है जो आप देखते हो घरों में होता है या दुकानों पे आप देखते हो। उसी तरीके से जो हमारा विंडो कैलकुलेटर होता है वो एक सॉफ्टवेयर मोड में आपको मिलता है। वो एक सॉफ्टवेयर है यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर ही चलता है। तो आइए, जो विंडो कैलकुलेटर हमारे को मिलता है, मोड ऑफ कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेटर के अंदर कितने फंक्शन मिलते हैं। विंडो कैलकुलेटर में हम कई प्रकार से काम कर सकते हैं। पहला इसका मोड होता है स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड में हम सामान्य गणनाओं के कार्य करते हैं, जैसे गुणा भाग, जो बेसिक काम होते हैं उनको हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के अंदर। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर कैसे काम करेगा? अगर आपको कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपको विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है कैलसी, CALC, कैलसी लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड, ये मोड है कैलकुलेटर की। पहला क्या है? स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, इनकी अलग बात करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड मोड की बात करते हैं। ये देखो, ये आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेटर ओपन हो गया, जिसमें आपको यहाँ पर हिस्ट्री, मेमोरी और यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेटर है। संख्याओं को आप अगर जोड़ना चाहते हो, घटाना चाहते हो तो आप जोड़ भी सकते हो, अगर संख्याओं को घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो। प्लस माइनस, गुणा भाग, सारे काम आप इसमें कर सकते हो जो हम एक बेसिक कैलकुलेटर के अंदर करते हैं। क्लियर करेंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था? स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। अब स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के बाद में जो दूसरा कैलकुलेटर आता है वो आता है साइंटिफिक मोड कैलकुलेटर। अब साइंटिफिक मोड कैलकुलेटर कुछ देखने में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें क्या होता है? उन्नत गणितीय, लोगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक गणनाओं को करने के लिए हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं। सेम ओपन करने का तरीका वही है, पहले हमने स्टैंडर्ड किया था, अब की बार हम साइंटिफिक में क्लिक करेंगे तो हमारा ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में, साइंटिफिक के अंदर हम साइंस से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटर आता है वो आता है प्रोग्रामर मोड। प्रोग्रामर मोड कैलकुलेटर प्रोग्रामिंग से जुड़ी गणनाओं जैसे कि बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल क्रियाओं को करने के लिए यूज किया जाता है। इसको ओपन करने के लिए सेम वही तरीका, कैलकुलेटर ओपन करते हैं और हम प्रोग्रामर में क्लिक करते हैं। प्रोग्रामर पर जैसे ही क्लिक करोगे इसमें देखो हेक्सा वैल्यू, इसमें हेक्सा वैल्यू दिखाता है, ऑक्टा वैल्यू दिखाता है, बाइनरी वैल्यू दिखाता है। ये इस कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हो। अगर देखो आपको 3 लिखना है तो बाइनरी में क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्टा में क्या लिखा जाएगा। प्रोग्रामर कैलकुलेटर के बाद में जो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटर आता है, प्रोग्रामर के बाद में जो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेटर है वो है डाटा कैलकुलेशन मोड। 2 तारीखों के बीच का अंतर निकालने के लिए हम इस कैलकुलेटर का यूज करते हैं। सेम मोड चेंज करते हैं। ये देखिए डाटा कैलकुलेशन,
ऊपर वाली डेट और फ्रॉम और टू डेट, दो तारीखों के बीच का कैलकुलेशन करने के लिए हम इस डाटा कैलकुलेशन जो होता है डिफरेंट बिटवीन डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको दिखाता है। अभी देखो फ्रॉम और टू डेट सेम है, अक्टूबर 17 2025 और ये भी अक्टूबर 17 2025 है, तो डिफरेंस क्या है, सेम डेट आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम डेट को चेंज कर दें, अभी मैंने अक्टूबर यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे अक्टूबर 17 है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 1 वीक का डिफरेंस हो गया, यानी कि 7 डेज का यहाँ पर डिफरेंस हो गया। अगर इसको मैं और चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 12 डेज का डिफरेंस है, 1 वीक 5 डेज का यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखा रहा है। इसलिए दो डेट के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना है तो डेट कैलकुलेशन कैलकुलेटर का हम यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कन्वर्टर मोड का। देखो विंडो के अंदर हमारे को कैलकुलेटर ही नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर हमारे को एक कन्वर्टर मिलता है। कन्वर्टर मोड के अंदर क्या होता है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों को, कैसे, इकाइयों को, जैसे लंबाई, वजन, तापमान, मुद्रा आदि को बदलने के लिए। जैसे आपको रुपए को डॉलर में देखना है, मीटर को सेंटीमीटर में देखना है, किलोमीटर को मीटर में देखना है, मिनट को सेकंड में देखना है, यानी कि चीजों को अगर आप कन्वर्ट करके देखना चाहते हो तो हमारे को यहाँ पे कन्वर्टर मिलता है। किसमें मिलेगा, कैलकुलेटर को ही ओपन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्टर का। ये कैलकुलेटर है और ये कन्वर्टर है। कन्वर्टर के अंदर हमारे को देखो ये बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, करेंसी को कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को करना है, लेंथ को करना है, वेट को करना है, टेम्परेचर को करना है, एनर्जी को, ये बहुत सारी ऑप्शन है, जो भी आप करना चाहो। अभी के लिए जैसे हम करेंसी को यूज करके देखते हैं, करेंसी पे क्लिक किया, ऊपर जैसे हमारे को डॉलर दिखा रहा है और नीचे यहाँ पे हमारे को रुपए दिखा रहा है। आप चाहो भी 1000 रुपए में कितने डॉलर होते हैं तो आपको ये दिखाएगा, 100 रुपए में कितने डॉलर हैं, 1000 में कितने डॉलर होते हैं, 11 डॉलर, 11.73 डॉलर। ये आप देखना चाहते हो कि 1 डॉलर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप 1 करो, एक जो डॉलर है 87 रुपए 94 पैसे का है फिलहाल। ये अपडेट रेट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये अपडेट रेट कब का दिखा रहा है, 10/16/2025 को ये अपडेट हुआ है, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये और अपडेट करके आपको दिखाएगा। भी लेटेस्ट जो अपडेट है वो क्या है, 10/17/2025 को ही ये चेंज हुआ था, मतलब उसके बेस पर ये आपको दिखा रहा है। तो ये अपडेट इंटरनेट अगर आपके कंप्यूटर में चलता है तो ये ऑटो अपडेट यहाँ पर होता रहता है, जो भी रेट नया आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाता है। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी को नहीं करना तो आप यहाँ पे लेंथ को कर सकते हो, लेंथ में यहाँ सेंटीमीटर है, वैल्यू चेंज करो, इंच में करना है, और यहाँ पे मेरे को करना है मीटर। अब मेरे को देखना है भी 1 मीटर के अंदर कितने इंच होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 1 मीटर और यहाँ लिखा इंच। 1 मीटर के अंदर 39.37 इंच होते हैं। इस प्रकार हम लेंथ को चेक कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन चीजों को चेक कर सकते हो। तो ये अब मैंने आपको बता दिया। आगे मैंने आपको बताया भी था कि विंडो के अंदर हम कैलकुलेटर को अगर ओपन करना चाहें तो शॉर्टकट क्या है, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, विंडो बटन दबाओ और आर बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना है कैलसी, CALC, कैलसी टाइप करेंगे और ओके बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ओपन करने का तरीका मैंने बता दिया आपको।